आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं एक अहम मुद्दे पर। आपको बता दें कि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो हमारे सामाजिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। केंद्र सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS की रिपोर्ट ने बताया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज भी किशोर उम्र की बच्चियां मां बन रही है। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, उसी उम्र में वे मातृत्व का बोझ उठा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन राज्यों का फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट दोनों राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। यानी यहाँ के गांव में बच्चा पैदा करने की दर शहर से कहीं अधिक है। इस रिपोर्ट से साफ होता है कि शिक्षा और जागरूकता के बिना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान अधूरे रह जाते हैं। आइए आंकड़ों के साथ समझाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार की SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2023 की रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 15 से 19 साल की किशोरियां आज भी बड़ी संख्या में मां बन रही है। ये स्थिति सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है। देश की औसत जन्म दर 18.4 है, लेकिन इन राज्यों में ये 22 से भी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ कुल बर्थ रेट 22.3, जिसमें गांव की जन्म दर 24.1 और शहरों की 16.6 है। मध्य प्रदेश की जन्म दर 22.5, गांव में 24.4 और शहरों में 17.51 है। राजस्थान में जन्म दर 22.9, गांव में 23.9 और शहर में 20.1 है। ये आंकड़े बताते हैं कि गांव में जन्म दर शहर से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि इन राज्यों में 15 से 19 वर्ष की किशोरियों का प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर है। छत्तीसगढ़ में 15 से 19 वर्ष की किशोरियों का फर्टिलिटी रेट 303.6 है। मध्य प्रदेश में यही दर 324.3 है। राजस्थान में यह आंकड़ा 67.7 पर है। इसका मतलब यह है कि हर 1000 किशोरी में से लगभग 250 से 300 मातृत्व को प्राप्त कर रही है। यानी स्कूल उम्र में ही शादी और मातृत्व का बोझ। सिर्फ किशोरियां ही नहीं बल्कि 20 से 24 साल की युवतियों में भी प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 20 से 24 आयु वर्ग का फर्टिलिटी रेट 441.2, मध्य प्रदेश में 343.6, राजस्थान में 385.5 है। इसके बाद 25 से 29 साल की उम्र में ये दर आधी हो जाती है और 30 साल के बाद काफी तेजी से घट जाती है। रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि महिलाओं की शिक्षा सीधे उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। पढ़ी लिखी खासकर ग्रेजुएट महिलाएं एक या दो बच्चों का ही परिवार चाहती हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट महिलाओं का फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.9, मध्य प्रदेश में 2.0, राजस्थान में 1.6 है। यानी कि शिक्षित महिलाएं अपना छोटा परिवार प्लान करती हैं और सामाजिक दबाव के बावजूद अपने फैसले पर टिकती हैं। इसके उलट गांव की अशिक्षित महिलाएं आज भी 3 या 4 उससे ज्यादा बच्चों की मां बन रही है। अशिक्षित महिलाओं का फर्टिलिटी रेट छत्तीसगढ़ में 3.9, मध्य प्रदेश में 3.7, राजस्थान में 3.6 है। इसका सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण और परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि किशोर उम्र में गर्भधारण से मातृ मृत्यु दर तक बढ़ जाती है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक शिक्षा और परिवार नियोजन की जानकारी गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये स्थिति सुधरना मुश्किल है।
किशोरियों का मां बनना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समाज का भी बड़ा सवाल है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि इसका असर अभी भी ग्रामीण इलाकों में बहुत कम है। जरूरत है जागरूकता और शिक्षा दोनों की, तभी हम जनसंख्या को नियंत्रण कर पाएंगे और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य दे पाएंगे। सरकार को शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की जरूरत है। परिवार नियोजन के साधनों की पहुंच बढ़ानी होगी। साथ ही किशोरियों की जल्दी शादी पर रोक लगाने के लिए पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी सख्ती से काम करना होगा। तो ये थी देश की आधी आबादी की हकीकत, जहां एक तरफ महिलाएं अंतरिक्ष में इतिहास रच रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में हमारी बेटियां बचपन में ही मां बन रही है। सरकार को अब केवल योजनाएं बनाने से आगे बढ़कर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना होगा, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होगी तभी परिवार छोटा होगा, बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा मिलेगी और देश का विकास भी तेजी से होगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।